सुबह के 10 बज रहे हैं। आज का एजेंडा की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर से। सियासत के अलग और देश की गरिमा से जुड़ी एक खबर कल देर शाम आई और आज अखबारों की सुर्खियां बनी है। देश के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है जब हमारी सेना अपने दुश्मनों को खत्म करने के लिए किसी दूसरे देश की सीमा में दाखिल हुई और अपने मिशन को अंजाम देकर बिल्कुल ठीक ठाक वापस लौट आई। मणिपुर में सेना के जवानों पर घात लगाकर हमला करने वाले उग्रवादियों को ढेर कर न सिर्फ भारतीय सेना ने बदला लिया है बल्कि अपने और बाकी दुश्मनों को पूरा संदेश दे दिया है कि हिंदुस्तान पर हमला करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो कहीं भी हो। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री राज्यवर्धन राठौड़, जो कि खुद एक फौजी रह चुके हैं, उन्होंने इस मामले पर एक हैशटैग लॉन्च कर दिया ट्विटर पर, 56 इंच रॉक्स। राज्यवर्धन राठौड़ ट्वीट कर रहे हैं, ये देखिए, देश के दुश्मनों को करारा जवाब, कुशल नेतृत्व, मजबूत सरकार, और साथ में वो हैशटैग जिसकी हम बात कर रहे हैं, 56 इंच रॉक्स। म्यांमार में सर्जिकल स्ट्राइक से यह साफ हो गया है कि भारत अब आतंक को बर्दाश्त नहीं करेगा और इसे पाकिस्तान के लिए एक बड़ी चेतावनी माना जाना चाहिए। आपको पता होगा, मणिपुर और नागालैंड में सीमा पार से आए उग्रवादियों ने हमारे बहुत से फौजियों का हाल के 2 हफ्ते में मारा है। और अब देखिए, जब भारतीय सेना ने मंगलवार की सुबह सुबह म्यांमार में घुसकर अपने दुश्मनों का खात्मा किया है, उसके बाद राज्यवर्धन राठौड़ ट्वीट करके कह रहे हैं, देश के दुश्मनों को करारा जवाब। सिंह राठौड़ हैं, मोदी सरकार में सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री हैं, खुद एक फौजी रह चुके हैं, निशानेबाजी में ओलंपिक पदक जीत चुके हैं। अब देखिए, सामने आकर कह रहे हैं देश के दुश्मनों को भारत। जी हां, ये हमारे वो खास जवान हैं जिन्होंने मणिपुर और नागालैंड के बॉर्डर पर उन उग्रवादियों का सफाया किया है जो बार बार हमारी सीमा के अंदर आते हैं, हमारे जवानों को शहीद करते हैं और उसके बाद वापस भाग जाते हैं। ये स्पेशल फोर्सेस के कमांडोज मंगलवार की सुबह सुबह म्यांमार सीमा के अंदर घुसे और उसके बाद कम से कम 50 उग्रवादियों का सफाया कर दिया। आपने हाल के 2 हफ्तों में पढ़ा होगा कि नॉर्थ ईस्ट में हमारे बहुत से जवान शहीद हुए और सारी की सारी जिम्मेदारी इन उग्रवादी संगठनों पर आ रही थी और ये चौड़े होकर ये जिम्मेदारी ले भी रहे थे, कह रहे थे हां, हमने भारतीय जवानों को मारा है। लेकिन अब करारा संदेश दिया है उग्रवादियों को हमारी सेना ने और सरकार ने भी। बताया जाता है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बांग्लादेश दौरे पर ढाका जा रहे थे, तब एनएसए यानी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल उनके साथ लास्ट मोमेंट पर नहीं गए, वो मणिपुर में ही रह गए क्योंकि सारा का सारा ऑपरेशन वहीं से प्लान किया जा रहा था। हम अपनी इस रिपोर्ट में आपको यही बता रहे थे कैसे पिछले 4-5 दिन से इस ऑपरेशन की तैयारी चल रही थी। ड्रोन्स के जरिए, सर्वेलेंस के जरिए पता लगाने की कोशिश की जा रही थी कि सीमा पार म्यांमार में उग्रवादियों के कैंप कहां पर हैं, कितने उग्रवादी हैं, उनके पास कितने हथियार हैं, और उसके बाद इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। स्पेशल फोर्सेस के कमांडोज को इकट्ठा किया गया, आर्मी के साथ साथ एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर जुटाए गए, ड्रोन्स जुटाए गए और इस ऑपरेशन के बारे में जाहिर है म्यांमार की सेना को कॉन्फिडेंस में लिया गया था। लेकिन म्यांमार के विदेश मंत्रालय को तब जानकारी दी गई जब सुबह हो गई थी और ऑपरेशन खत्म होने वाला था। न्यूज रूम से शिवांग जुड़ गए हमारे साथ। शिवांग, राज्यवर्धन सिंह राठौड़ का बयान बिल्कुल साफ है, पाकिस्तान के लिए कड़ी चेतावनी। अब हिंदुस्तान में आकर अगर आपने जुर्रत की हमारी सेना पर या हमारे जवानों पर, हमारे लोगों पर हमले करने की, साफ संदेश है, अब हम नहीं छोड़ेंगे। देखिए मानक, जाहिर तौर पे ना केवल पाकिस्तान बल्कि जितने पड़ोसी मुल्क ऐसे हैं, खासतौर पे चाइना को भी एक मैसेज जाएगा, पाकिस्तान को भी ये मैसेज जाएगा कि अगर बॉर्डर पे इस तरह की कोई हरकत होती है या आपकी तरफ से भारत के अंदर कोई आतंकवादी आके इस तरह की गतिविधि को अंजाम देता है तो भारत की सरकार नरम रुख बिल्कुल भी अख्तियार नहीं करेगी। वो ये भूल जाएगी कि कोई फॉरेन डिप्लोमेटिक रिलेशंस भी हैं, क्योंकि सबसे जो जरूरी चीज है वो ये सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर फॉरेन पॉलिसीज कब्जा नहीं करेंगी। नेशनल सिक्योरिटी का मुद्दा हमेशा जो है वो सर्वोपरि रहेगा। ये निश्चित तौर पे भारत सरकार ने अपने इस कदम से साफ कर दिया है। जैसा कि आपने जिक्र किया कि बांग्लादेश दौरे पे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए थे, लेकिन उस पूरी जो टीम थी उसमें से उनका नाम शामिल नहीं था। अजीत डोभाल जो थे वो उसमें से बाहर थे। क्योंकि बिल्कुल शिवांग, एक सेकंड आपको रोक रहा हूं। आर के मल्होत्रा साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं। मल्होत्रा साहब, क्या पाकिस्तान के लिए कड़ा संदेश है या पाकिस्तान एक अलग तरह की समस्या है और पाकिस्तान की सीमा में घुसकर इस तरह की स्ट्राइक्स करना पॉसिबल नहीं होगा? आप क्या समझते हैं? देखिए, काबिलियत भारत की सेना में हमेशा से रही है ये कार्रवाई करने के लिए। सिर्फ हमारे पास राजनीतिक बल नहीं था,
हम लोगों के पास सिक्योरिटी को जो अहम जगह देनी चाहिए थी वो नहीं थी। काबिलियत हमारे पास है, पाकिस्तान में भी जा सकते, लेकिन अगर डिप्लोमेसी उसको रोकती कि नहीं साहब उसकी वजह से और कई प्रॉब्लम होंगी तो दिक्कत है। लेकिन हो सकता है और होना भी चाहिए, और कड़ा संदेश पाकिस्तान को मिलेगा, और पाकिस्तान में हो चुका है। उस्मान बिन लादेन के बारे में आप जानते हैं कि अमेरिकी सेना उधर गई थी और उसको उन्होंने मारा था। तो भारत भी कर सकता है, क्यों नहीं कर सकता? सिर्फ हमें दृढ़ निश्चय करना है कि हम ऐसा करेंगे, ऐसा सबक हम उनको सिखाएंगे। अगर ये दृढ़ निश्चय है तो हम कर सकते हैं, और करने की हमारे पास काबिलियत हमेशा से रही। लेकिन मल्होत्रा साहब, हम जानते हैं पाकिस्तान एक न्यूक्लियर स्टेट है, और हम तो ये भी जानते हैं कि कुछ एक दुनिया के 4-5 देश ऐसे हैं जिन्होंने न्यूक्लियर हथियार ऐसे बनाए हैं, छोटे हथियार जो कि सीमा पर लॉन्च किए जा सकते हैं। ये हम सब जानते हैं, और ये डेटरेंस के तौर पर ही पाकिस्तान ने डेवलप किए हैं। आपको लगता है भारत इस पोजीशन में है कि पाकिस्तान में भी ऐसी सर्जिकल स्ट्राइक्स को अंजाम दे सके? 100%। लेकिन अगर आप पाकिस्तान के पुराने सीनियर ऑफिसर्स के बयान पढ़ें तो कहेंगे बिल्कुल बेवकूफी है इस किस्म की चीजें कहने की। ना सिर्फ जिसकी आप बात कर रहे हैं, जो कैनन लॉन्च न्यूक्लियर वेपन है, न्यूक्लियर वेपन एक न्यूक्लियर वेपन है, और न्यूक्लियर वेपन का जवाब एक न्यूक्लियर वेपन से होता है। वो पाकिस्तान जानता है, कहने को कुछ भी कह दे। और हमारी जो नीति है, पॉलिसी है, बड़ी साफ है। हम आप पहला वार नहीं करेंगे, लेकिन अगर कुछ भी कैसा भी छोटे से छोटा वार हुआ न्यूक्लियर वेपन तो हम दूसरे देश के ऊपर जाएंगे नहीं पूरी तरह। पाकिस्तान ये समझता है न्यूक्लियर वेपन से हमें डरने की जरूरत नहीं। ठीक है मल्होत्रा साहब, एक सवाल और है मेरा, और मुझे लगता है कि पूरे हिंदुस्तान के लोगों के जहन में भी ये सवाल होगा। आपको नहीं लगता कि सरकार ने एक संदेश तो दिया है, लेकिन साथ ही साथ अपने लिए बार बहुत ऊपर उठा दी है? अब अगर हिंदुस्तान में पाकिस्तानी उग्रवादियों की तरफ से, आतंकवादियों की तरफ से कोई भी बड़ा हमला होता है, आपको नहीं लगता कि सरकार के ऊपर प्रेशर होगा कि वो पाकिस्तान में भी इसी तरह के हमले को अंजाम दे? ऐसा पब्लिक प्रेशर हो या ना हो, लेकिन अगर आपने बार रेज की है तो डेटरेंस की आपकी काबिलियत बढ़ जाती है, और भारत क्यों नहीं कर सकता?